दान करने में जो खुशी मिलती है वह धन संग्रह करने में नहीं मिलती। एक सेठ था, वह स्वभाव से बड़ा ही कंजूस था। दान पुण्य के लिए तो उसका हाथ कभी खुलता ही नहीं था। उसके घर जो पुत्रवधु आई वह बड़े कुलीन और सत्संगी घराने की थी। घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण बचपन से ही उसके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनना, दान दक्षिणा देना आदि उच्च संस्कार आत्मसात हो गए थे। वह व्यर्थ खर्च के तो खिलाफ थी, परंतु अच्छे कार्यों में, लोक कल्याण के कार्यों में पैसे खर्च करने में हिचकती नहीं थी। ऐसी उसकी ऊंची मति थी। ससुर जी की कंजूसी भरी रीति नीति उसे पसंद न आई। वह प्रयत्नशील रहती कि ससुर जी का लोभी लालची मन उदार व परोपकारी बने। एक दिन सेठ जी घर पर ही थे। बहू पड़ोसन से बातें कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा, क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बनाया है? तब बहू ने कहा, बहन आज कहाँ रसोई बनाई, हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी। बहू के ये शब्द ससुर जी के कानों में पड़े तो वे चौंके और अपनी पत्नी पर बिगड़ पड़े कि ठीक है मैं कंजूस हूँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया, अब वह तो सारे मोहल्ले में मेरी कंजूसी का ढिंढोरा पीट रही है। सेठानी ने कहा, मैंने कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि इतना भी न जानूं। सेठ ने बहू को बुलाकर पूछा, बेटी तुमने तो आज ताज़ा भोजन किया है, फिर पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि खाया बासी और बन गए उपवासी? ससुर जी, मैंने झूठ नहीं कहा, बल्कि 100% सत्य कहा है। बुद्धिमान बहू ने नम्रतापूर्वक स्वर में सत्य समझाते हुए कहा, जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे पास धन दौलत है जिससे हम खूब सुख सुविधाओं में आनंद से रह रहे हैं। यह वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वह सब बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं। और जो धन हमें मिला है उससे दान पुण्य धर्म या परोपकार के कार्य तो कर नहीं रहे हैं। अतः अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ पुण्य पूंजी संजोई ही नहीं है। इसलिए अगले जन्म में हमें उपवास करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या मेरा वचन सत्य नहीं है? बहू की युक्तपूर्ण सुंदर सीख सुनकर कि दान का सुख, असंतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगलमय सुस्वभाव उन्हें प्राप्त हो गया, जिसके आगे धन संग्रह एवं सुख सुविधा का बाह्य सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा। परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति ही सार है, यह उनकी समझ में आ गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।